अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ क्रिप्टो माइनिंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है इर्को माइनिंग के ऊपर। ठीक है, कल हमने जो वीडियो बनाई थी, इससे प्रीवियस वीडियो में नियोक्स कॉइन को डीपली एक्सप्लेन किया था कि उसको किस तरह से माइन किया जाता है और उसकी क्या बात होती है। तो आज आपके सामने है कि इर्को माइनिंग व्हाट टू माइन पर टॉप पर आया हुआ है, नियोक्स कॉइन से भी ऊपर आया हुआ है। फ़िलहाल इसकी अर्निंग अकॉर्डिंग टू माई हैश रेट ये 8.70 रेवेन्यू जनरेट करेगा, बट $8.70 पर डे जनरेट करेगा। ठीक है, इस टाइम इर्को की क्या वजह है? कल नियोक्स कॉइन सबसे टॉप पर था, आज इर्को सबसे टॉप पर है। इसकी मेन वजह ये है कि भाई इर्को कॉइन इस टाइम बड़ा बूस्ट कर रहा है, ऊपर 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 जा रहा है। इसकी पहले वर्थ $3.17 थी और ग्रीन कैंडल्स आप देख सकते हैं किस तरह इसकी वर्थ है ना ऊपर जा रही है। तो इर्को और नियोक्स कॉइन के बारे में भी आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इर्को बेटर है कि नियोक्स कॉइन बेटर है, क्योंकि क्रिप्टो वर्ल्ड आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कभी कौन सा कॉइन ऊपर आ जाएगा, कभी कौन सा कॉइन ऊपर आ जाएगा। तो आज के मुताबिक, आज की डेट के मुताबिक इर्को कॉइन मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन है। नियोक्स कॉइन में मैंने लास्ट वीडियो में जैसे कि बताया था कुछ उसके नुकसान है। सबसे बड़े नुकसान उसके दो थे। एक, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू इथेरियम एल्गोरिदम और एनी अदर। ठीक है, दूसरी बात, आपके कार्ड्स को बहुत ज़्यादा हीट करता है। ठीक है, तो इर्को माइनिंग आप इस तरह से हिसाब लगा लें कि इर्को माइन करेंगे तो आपकी पावर कंजप्शन इथेरियम एल्गोरिदम से भी कम होगी, 10-15 वाट का डिफरेंस आ जाएगा। तो जिनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आजकल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, आप सबको पता है। तो इर्को कॉइन माइन करना सबसे अच्छा एक ऑप्शन है करंट कॉइन्स में से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इर्को कॉइन इस टाइम टॉप पर है, 8.70 रेवेन्यू जनरेट करेगा आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डिडक्शन। $6.56 पर डे आपको प्रॉफिट होगा। उसके बाद नेक्स्ट नियोक्स कॉइन है जो 8.63 पर डे डॉलर जनरेट करेगा, और आपका इथेरियम $7.67 पर डे जनरेट करेगा। लेकिन इथेरियम कुछ दिनों के बाद, ये आपको पता है जिस तरह ये इसकी माइनिंग एंड होने वाली है, इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से शिफ्ट होने जा रहा है प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ। तो फ्यूचर में क्या ऑप्शंस हैं? तो मेरी नज़र में इर्को माइनिंग नियोक्स कॉइन से ज़्यादा अच्छी है। इसके आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपके कार्ड ठंडे रहेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि ये आप टेम्परेचर आप देख सकते हैं किस तरह से कार्ड्स आपके फुल कूल डाउन है। तो इथेरियम में 120 वाट्स 125 वाट्स यूज़ करते थे 2060 Ti, और इर्को के कॉइन पर 102 वाट यूज़ कर रहे हैं। तो ये पावर एफिशिएंट कार्ड हैं। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि किस तरह से आप इर्को कॉइन को माइन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको वैलेट चाहिए इर्को का। जैसे कि आपको पता है इर्को कॉइन बाइनांस पर नहीं है, तो इर्को कॉइन की जो आपकी एक्सचेंज है वो है KU कॉइन। आपने सिंपल KU कॉइन पर लॉगिन कर लेना है, और इसका लॉगिन का प्रोसीजर वही है, सेम है जो बाइनांस का था। तो सिंपल आपने आईडी कार्ड फ्रंट एंड बैक पिक्चर देनी है, सेल्फी बनानी है। ठीक है, वेरिफिकेशन के बाद आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस कॉइन को आपने इर्को का वॉलेट को निकालना है। अच्छा, तो आपको वॉलेट कहाँ से मिलेगा? आपने सबसे पहले चला जाना है सीधा एसेट में। एसेट में जाने के बाद आपको इर्को का वॉलेट चाहिए। ठीक है, आपने एसेट में जाए, एसेट के बाद आपने जाना है डिपॉज़िट में। ठीक है, जैसे ही आप डिपॉज़िट में जाएंगे तो यहाँ पर आपने इर्को कॉइन को सर्च कर लेना है। ठीक है, ERG इर्को कॉइन है, नेटवर्क सेलेक्ट करना है। नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद आपको ये एड्रेस प्रोवाइड कर लेगा। आपने इस एड्रेस को सिंपल कॉपी करना है किसी भी टेक्स्ट फाइल में, उसको पेस्ट कर लें। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट करना है तो वही प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने वॉलेट में जाना है। वॉलेट में जाने के बाद आपने ऐड वॉलेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने
इर्गो कॉइन को सर्च कर लेना है, ठीक है, ERG। वो वॉलेट जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर देंगे, कोई भी इसका नाम दे देंगे ERG, ठीक है। तो उसके बाद आप मर्ज़ी आप एक्सचेंज देना चाहें तो एक्सचेंज दे दें, अगर नहीं देना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो मैं इसको क्रिएट नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी वॉलेट को क्रिएट कर चुका हूँ, ये आपके सामने है। तो आपने सिंपल इस तरह से वॉलेट को KU कॉइन से आपने निकालना है, डिपॉजिट में जाकर उसका वॉलेट लेना है इर्गो का, और वॉलेट में जाकर न्यू वॉलेट में इर्गो कॉइन कॉपी कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपने फ्लाइट शीट में आ जाना है। सिंपल स्टेप्स हैं, आपने फ्लाइट शीट में इर्गो कॉइन सेलेक्ट करना है और वॉलेट जो आपने क्रिएट किया था वही वॉलेट सेलेक्ट करेंगे। अब पूल, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है आप पूल कौन सा यूज़ करेंगे। अब पूल के लिए मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ कि आपके पास पूल के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो आप यहाँ से पूल्स चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा पूल चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक्सचेंजेस भी दिखे गए हैं कहाँ पर ये इर्गो अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता तो आप इन एक्सचेंजेस पर भी इर्गो वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। KU कॉइन अच्छी एक एक्सचेंज है और वहाँ पर P2P भी हो जाता है, आप इजीली उसको सेल डाउन कर सकते हैं, इसलिए मैंने KU कॉइन पर एक्सचेंज पर अकाउंट बनाया, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर पूल का आ रहा है हीरो माइनर। हीरो माइनर्स में क्या है, इस टाइम ऑफ़र चल रही है 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पूल की फ़ीस नहीं होगी, 0.00% फ़ीस चार्ज करेगा, ठीक है, जितना भी, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन ये ऑफ़र सिर्फ 30 सितंबर तक है। आफ्टर 30 सितंबर के बाद ये पूल आपको 0.90% चार्ज करेगा, ठीक है। और जैसे कि इर्गो का पे आउट फ्री है, पे आउट पर कोई चार्जेस नहीं है। मिनिमम पे आउट हीरो माइनर पे 0.5 इर्गो है, तो 2 माइनर्स पे आपका 1 इर्गो है। तो ये वैसे तो आपका माइनर जो पूल है 2 माइनर ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इस टाइम आपको ज़्यादा अर्निंग हीरो माइनर दे सकता है बिकॉज़ उसकी कोई भी फ़ीस चार्जेस नहीं है। तो 2 माइनर्स की 1% चार्ज करेगा आपसे, लेकिन इसका भी पे आउट फ्री है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी पूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने हीरो माइन यूज़ किया हुआ है, तो आपने सिंपल हीरो माइन यूज़ कर लेना है। तो मैं आपको दिखा दूँ हीरो माइनर, ये आपके पास है माइनर है। तो सिंपल आपने क्या करना है, पूल को ये वेबसाइट पे आ जाना है irgo.herominers.com पर। वहाँ पर आपने है ना पूल में आपने इर्गो सेलेक्ट कर लेना है। इर्गो सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है। उसके बाद नीचे आ जाएं, वो जो वॉलेट आपने कॉपी किया था आपने यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये मेरी माइनिंग अभी कंटिन्यू है। तो ये करंट हैश रेट प्रोवाइड कर रहा है, एवरेज हैश रेट आ रहा है, 6 आवर्स का हैश रेट आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी अर्निंग आपको शो होगी यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं अनकन्फर्म्ड बैलेंस 0.04 इर्गो है, ठीक है। पेंडिंग बैलेंस इतना है, मतलब अनकन्फर्म्ड जब कन्फर्म्ड होता है तो पेंडिंग बैलेंस में शो हो जाता है। तो ये डिफरेंट क्या कहते हैं नेटवर्क से अप्रूवल के बाद आपका है ना पेंडिंग बैलेंस में बैलेंस आना स्टार्ट होता है। तो इर्गो 0.5 इसकी बेसिक लिमिट है, आप लिमिट को चेंज भी कर सकते हैं। अब लिमिट चेंज करने का जो प्रोसीजर है, लिमिट चेंज करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर आएंगे, इससे नीचे नीचे आ जाएं। आपने सिंपल करना ये है आप सिंपल यहाँ पर आपका अनाउंसमेंट है कि आप यहाँ से है ना पे आउट इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपका IP एड्रेस आपने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है और उसके बाद आप यहाँ मिनिमम पे आउट सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपने हैश रेट के हिसाब से। और आप ईमेल देना चाहें तो ईमेल भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पे आउट वगैरह लिमिट वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोसीजर है। तो आपने फ्लाइट शीट में क्या करना है, हीरो माइनर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हीरो माइनर को सिलेक्ट करने के बाद आपने SSL पे भी टिक कर दें, ठीक है। और आपने सिंगापुर वाला
और इंडिया वाला सर्वर को टिक कर देना है। ठीक है, सिंपल आप इसको अप्लाई कर देंगे। अच्छा, तो अब आपके पास वही है, अगर आपके पास AMD कार्ड्स हैं तो AMD कार्ड्स के लिए मैं टीम रेड माइनर यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि टीम रेड माइनर पर AMD कार्ड्स 580 और 5700 XT का हैश रेट बार बार फ्लैक्चुएट हो रहा है, सेम हैश रेट नहीं वो कर सक रहा। तो आप NB माइनर यूज़ कर लें। अगर आपके मिक्स कार्ड हैं, NVIDIA और AMD मिक्स हैं, तो आप उसके लिए भी दोनों NB माइनर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सिर्फ और सिर्फ NVIDIA कार्ड्स हैं तो आप T-Rex माइनर यूज़ करें, ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है फॉर NVIDIA कार्ड्स। अगर आप AMD कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप NB माइनर यूज़ कर लें। इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्ज़ी पर है। अगर आप दो फ्लैट शीट बनाना चाहते हैं, मतलब आपके पास मिक्स कार्ड हैं, तो आप दूसरी फ्लैट शीट को भी सिंपल इर्गो सेलेक्ट कर लें, वायलेट में भी इर्गो, और टूल भी वहीं हीरो माइनर रख लें। ठीक है, वही प्रोसीजर है सारा पिछली वीडियो वाला, वो आपने अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने सिंपल T-Rex माइनर सेलेक्ट कर लें। अगर आप टीम रेड माइनर यूज़ करना चाहते हैं फॉर AMD कार्ड्स, अगर दोनों कार्ड्स के लिए आप एक ही शीट बनाना चाहते हैं तो आप NB माइनर यूज़ कर लें। मैंने लॉल माइनर भी ट्राई किया, लेकिन उस पर भी हैश रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उस हिसाब से मुझे NB माइनर सुपर स्टेबल लगा। तो अगर आप बहुत कार्ड्स के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप NB माइनर सुपर स्टेबल है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल है, इसको करने के बाद आपने फ्लाइट शीट को क्रिएट कर लेना है। ठीक है, एक और ऑप्शन काम करना बाकी है, आपने इस पर रिग का नाम लाजमी लिखना है। अगर आप 2 वर्कर यूज़ कर रहे हैं तो इस पर रिग 1 लिख लें, ठीक है, और दूसरे पे रिग 2 लिख लें। ठीक है, तो इसका ये होगा, इसे करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको यहाँ पर इस तरह से 2 वर्कर शो होंगे, वरना एक ही वर्कर शो होगा और वो हैश रेट पूरा नहीं दे रहा होता, तो थोड़ा सा यहाँ पर इश्यूज़ आ जाते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप अगर मिक्स कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप NB माइनर यूज़ कर लें, एक की रिग बना लें। पहले मैंने 2 बनाई थी, टीम रेड माइनर के लिए रिग 2 थी और NVIDIA कार्ड्स के लिए रिग 1 थी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इशू क्रिएट हो रहे थे, तो मैंने जब NB माइनर सेलेक्ट किया तो ये इशू मेरे सॉल्व हो गया, हैश रेट मेरा स्टेबल रहा। तो उसके बाद आपने फ्लैट शीट को क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद सिंपल आपने जाना है हाई वॉइस में, अपने वर्कर में जाना है, अपनी रिग सेलेक्ट करनी है, फ्लाइट शीट में जाना है। फ्लाइट शीट में जाने के बाद इर्गो वाली फ़्लाइट को आपने सिंपल एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, जैसे एक्टिवेट करेंगे कुछ टाइम के लिए माइनर डाउनलोड होगा। माइनर डाउनलोड होने के बाद आपका हैश रेट आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं आपको दिखा दूँ स्क्रीन पर इस टाइम क्या चल रहा होता है, तो हाई शेल से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एल्गोरिदम बैक पर क्या लॉन्च हो रहा होता है। तो सिंपल है, ये देखें, जैसे मैं आपको दिखा दूँ हैश रेट स्टेबल नहीं आ रहा था जब मैं 2 माइनर यूज़ कर रहा था, टीम रेड माइनर और T-Rex माइनर। तो ये जो AMD के कार्ड्स हैं ये लगातार अपने हैश रेट फ्लक्चुएट कर रहे थे, कभी ये 78 पर आ जाता था और कभी ये 48 पर आ जाता था, तो हर सेकंड हैश रेट फ्लक्चुएट हो रहा था। जैसे मैंने NB माइनर किया तो ये सुपर स्टेबल, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेबल जा रही है लाइन। तो मेरे रिकमेंड ही करूँगा आपने NB माइनर यूज़ करना है इर्गो के लिए। तो आपका बैक पर एल्गोरिदम इस तरह से लॉन्च हो रहा होता है, तो आप ये स्क्रीन देख सकते हैं कि इस तरह से आपके एल्गोरिदम्स आपके हैश रेट शो कर रहे होते हैं। तो ये रोज़ पर रोज़ आपका कभी इर्गो ऊपर आ जाएगा, कभी नियोक्स कॉइन ऊपर आ जाएगा। तो आपने अपने हैश रेट के मुताबिक और अपने कार्ड के मुताबिक आपने ये काम करना है। अच्छा, एक मैं बात बताना भूल गया था, आपने इर्गो का किस तरह से OC सेटिंग्स देखनी है। तो आप hashrate.no पर जाएंगे, अपने कार्ड पर जाएंगे, जो भी आपका कार्ड है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 570, 580, 470, इन तीनों की OC सेटिंग्स सेम होती है। तो आपने यहाँ पर इर्गो सेलेक्ट करना है। ठीक है, इर्गो सेलेक्ट करने के बाद ये तकरीबन इसकी OC सेटिंग इथीरियम से मिलती जुलती है। ठीक है, कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। 1150 कर दें, मैंने 1150 किया हुआ, मेमोरी 1950 की हुई है। ठीक है, और तो मुझे हैश रेट प्रोवाइड हो रहा है, वो मुझे हैश रेट 580 का 61 प्रोवाइड हो रहा है, और इस वेबसाइट पर भी आपको हैश रेट 61 ही शो कर रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे इथीरियम वाली ही ओसी सेटिंग रहने दें। अगर आपने ओसी सेटिंग्स चेंज करनी है किसी भी कार्ड की, तो आप यहाँ से सिंपल जाकर ओसी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। आप ये कोर स्पीड पे कोर में जाकर आपने कोर में जाके यहाँ कोर सेट कर दें 1150, यहाँ 1160 या 1190 आप 1150 कर दें। ठीक है। मेमोरी में जाकर मेमोरी आपने सेट कर देनी है। मेमोरी क्लॉक को आपने 2000 कर देना या 1950 कर देना। अकॉर्डिंग टू कार्ड्स ये वेरी करती है, कभी 1950 पर हैश रेट पूरा आ जाता है, कभी 2050 लिखना पड़ता है। तो आपने ये रैंडमली चेक कर लेना है कि आपका किस पे हैश रेट 61 दे रहा है। ठीक है। कोड को 2 ही रहने दें, कोड वोल्टेज को 850 रहने दें, इसको भी 850 रहने दें। ठीक है। तो आपने एडवांस में जाकर AMD ट्वीक को भी अप्लाई कर देना है। ठीक है। तो ये छोटा सा एक ओसी सेटिंग्स का मैंने आपको सैंपल दे दिया। इस तरह से आप अपने तमाम कार्ड्स की ओसी सेटिंग्स भी देख सकते हैं। और वैसे ये हाई बस में सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। आपने सिंपल कॉइन को सिलेक्ट करना है और ये उस हिसाब से आपको ये डिफरेंट सेटिंग्स दे रहा है। अगर आपको ये सेटिंग्स वर्क नहीं कर रही hashrate.no वाली, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके चेक करके, जैसे ये कोर 1400 2500 मेमोरी, तो आप इस तरह से सेट करके देख सकते हैं। जहाँ पे आपको मैक्सिमम हैश रेट मिले तो आप उस हिसाब से उसको सेट कर लें। ठीक है। ये छोटा सा एक प्रोसीजर था, यही वीडियो थी। इर्गो बिल्कुल ईजी है माइंड करना। तो आप नेक्स्ट क्या है, आप यहाँ पर Qcoin में जाकर सिंपल वही तरीका है सब कुछ। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। अगर P2P, तो बिल्कुल ये P2P ईजी है, बाइनांस की तरह ही है। आपको लोकल यहाँ पर सेलर मिल जाएंगे पाकिस्तानी, आप उनमें से किसी को भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इसकी ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज़ में भी शो हो जाएगा। अगर आप शो करना चाहते हैं तो ये सारे मतलब पाकिस्तान में आ जाएंगे। तो ये सारे पाकिस्तानी आ जाएंगे। तो आप उनको सिंपल पाकिस्तान में जाकर इसी ही एक्सचेंज से आप सेल आउट भी कर सकते हैं। अगर आपने बाइनांस में भेजना है तो आप यहाँ से बाइनांस में भी भेज सकते हैं। पहले उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है। कन्वर्ट करने का तरीका वही है जो मैंने लास्ट आपको बताया था। मार्केट में जाना है। मार्केट में जाने के बाद आपने इर्गो और USDT का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लेना है। इर्गो को आपने कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें इर्गो। ठीक है। उसके बाद आपने ट्रेड में चले जाना है। ट्रेड में जाने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर ऑर्डर लगाना है। आपने बेसिकली काम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इर्गो होंगे, आपने इर्गो को कन्वर्ट करना है USDTs में। ठीक है। तो आप यहाँ पर जितने भी इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही कन्वर्ट कर चुका हूँ। ठीक है। जो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मेरे पास $50 पे आउट रिसीव हुआ था। तो इसमें पे आउट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन 15 से 20 मिनट में पे आउट आपके Qcoin एक्सचेंज में आ जाता है। ठीक है। तो आपने सिंपल यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लेना है और यहाँ पे इस टाइम क्या मार्केट प्राइस चल रही है उस हिसाब से आपने प्राइस लिख देनी है, लिमिट लगा लेनी है। अगर आप 4.5 पे सेल करना चाहें या जिस पे भी सेल करना चाहें, जिस रेट पे, अगर मार्केट प्राइस पे सेल करना चाहते हैं तो मार्केट प्राइस पे सेल कर दें। अगर आप कोई लिमिट लगा कर सेल करना चाहते हैं तो उसको सेल कर दें। यहाँ से सेल करने के बाद आप P2P में USDT को सेल आउट कर सकते हैं, जैसे हम बाइनांस में करते थे। तो ये सारा प्रोसीजर है। ये देखिए $2.36 मैंने अभी इसको USDT में कन्वर्ट किया है। ठीक है। तो ये सारा इस तरह से कन्वर्ट किया है। तो इसको आप जाकर इजीली P2P से सेल आउट भी कर सकते हैं। ये एक छोटा सा डेमो था जो मैंने आपको दिया। ठीक है। तो कुछ अमाउंट अभी भी रिमेनिंग है, तो नेक्स्ट पे आउट जब आएगा तो उसको फिर मैं मज़ीद में कन्वर्ट कर लूँगा। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो बार बार कह रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करें। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है। मैंने कोशिश की है ईज़ी वे में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो आपने सिंपल जब भी माइनिंग करेंगे, अपने कार्ड्स सेलेक्ट करने के बाद आप What2 माइन पर इजीली चेकआउट कर सकते हैं कि आपका मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन कौन सा चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप इर्गो का हैश रेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो आपको उस हिसाब से आपकी अर्निंग पर डे के हिसाब से, ठीक है,
और पर वीक के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।